ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, कभी कभी किसी रिलेशनशिप में रहते रहते, ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्योंकि आजकल ये भी रिलेशनशिप चलती हैं, पति पत्नी या फिर लिव इन, जो भी आप कह लें, किसी भी रिलेशनशिप में जब आप शुरुआत करते हो, रहने की शुरुआत करते हो, तो शुरुआती समय काफ़ी अच्छा होता है। आपको लगता है कि हम एक दूसरे के लिए सब कुछ कर सकते हैं, हमें सब कुछ करना चाहिए, और आप एक दूसरे के लिए सब कुछ करके खुश होते हो और अच्छा भी लगता है, नो डाउट, क्योंकि अच्छी बात है और करना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, अचानक से 2, 4, 5 साल, 10 साल, 20 साल भी साथ में रहने के बाद अचानक से आपके सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो और उनको आपकी जो अभी तक प्रशंसा आपकी थी, यानी कि जो आपकी अच्छी बातें उनको लगती थी, वो अब आपकी धीरे 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 बुराइयां बनती जा रही हैं। यानी कि आपका केयर करना, आपका उनकी परवाह करना, ये सब अब उनको खलने लग गया है। अब उनको लगता है कि आप उनकी केयर मत करो, और उनको लगता है कि आप ये कर रहे हो, आप इसमें ये गलती करो, वो गलती करो, मतलब आपकी दुनिया भर की गलतियां, जब वो पहले हंस दिया करते थे, अब उन्हीं बातों पे वो आपकी गलतियां निकालने लग गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो क्यों हो रहा है और साथ ही इसके पीछे का कारण क्या, इसको हम विस्तार से समझेंगे मित्रों। ये क्या होता है, उसके बाद क्यों, वो भी समझेंगे, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि आप किस मोह जाल में अभी फंसे हुए, क्योंकि मोह जाल में फंसना हमारी समस्या का सबसे बड़ा कारण होता है और हमारे हर रोग का कारण होता है। मित्रों, शरीर में बहुत सारे रोग आ जाते हैं, हम चाहें ना चाहें। ऐसे हर रोग पर हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति और कोरोना वायरस की जंग में विस्तार से वीडियो दी है। आप देखिए, निर्देशों का पालन करिए। सालों से जो दवाइयाँ खा, रिपोर्ट निकाले और ऑपरेशन करवाए हैं और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं, जो समाधान नहीं मिला, वो आपको हमारे निर्देशों का पालन करने से दवाइयाँ भी छूटेंगी, समाधान भी मिलेगा और आप 100% अपना एक स्वस्थ, सफल और उन्नत जीवन जी के अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए हम आज के विषय पे आते हैं। मित्रों, एक बात बता दूं आपको, जहाँ रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही थी, अचानक से जो बदलाव आया है, आप उसके बाद और कुछ काम करते हो, आपको लगता है अरे मेरी लाइफ में कुछ कमी हो गई, मेरी कुछ व्यवहार में कमी हो गई है, हम इनका और अच्छे से ध्यान रखें, तो आप और केयर उनकी करने लग जाते हो। और जब आप जितनी उनकी केयर करते चले जाते हो ना, आप जितना उनके सामने कुछ चीज़ें प्रूव करने की, साबित करने की कोशिश करते हो ना, उतना ही वो आपसे कटते चले जाते हैं। यानी कि जो आपके सामने व्यक्ति है वो आपसे कटती चली जाती है, और ये कटना इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको रोना और ना जाने क्या क्या महसूस होता है। आपको लगता है कि मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, और ये व्यक्ति मुझे ऐसे क्यों कर रहा है। आप समझ ही नहीं पाते हो कि अचानक से आपके इस रिलेशनशिप में ऐसा बदलाव क्यों आ गया है, क्योंकि आपने कुछ और सोचा ही नहीं है, पर उन्होंने जो सोच लिया वो आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि वो आपको बता नहीं पा रहे हैं। कि आपको बताएं तो उनको डर लग रहा है कहीं आप उनसे रूठ ना जाओ, और उठने का डर इसलिए लग रहा है, वैसे तो चाहते हैं कि आप उनसे दूर हो जाओ, पर फिर भी कुछ शायद उनका आपसे स्वार्थ जुड़ा है। कैसा भी स्वार्थ हो सकता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, नहीं कह सकते, मनोवैज्ञानिक, कुछ भी हो सकता है। आपका उनसे स्वार्थ जुड़ा है, इसलिए वो व्यक्ति आपको छोड़ना नहीं चाहती और आप उनकी मोहजाल में फंसे हो, इसलिए आप अपने आप को और ज़्यादा सुधारने के प्रयास करते हो। उनकी कई बार आप गलत बातों को भी मानने का प्रयास कर लेते हो, उनकी गलत बातें भी आप मान लेते हो, और ऐसी स्थिति में गलतियां बढ़ती चली जाती हैं। वो व्यक्ति आपके ऊपर हावी से हावी होने का प्रयास करती चली जाती है और आप दबते चले जाते हो। और एक समय ऐसा आता है मित्रों, आपको लगता है कि मैं इतना ज़्यादा गलत हूँ, बट कहीं आप अपने आप को समझा नहीं पा रहे हो कि वाकई में गलत हूँ। अब मित्रों, ऐसी स्थिति में क्यों बनी है, थोड़ा हम उस पर नजर डाल लेते हैं। क्योंकि जब सामने वाले व्यक्ति को मात्र आप में बुराइयां ही बुराइयां दिख रही हैं, आपकी अच्छाइयां भी बुराई के रूप में सामने आ रही हैं, तो थोड़ा उस व्यक्ति को भी एनालाइज करिए कि हो सकता है वो व्यक्ति आपके सामने कुछ और हो, पीछे कुछ और हो। उसको थोड़ा सा उसकी जासूसी आपको करनी पड़ेगी कि उसके जीवन में अब क्या चल रहा है, क्योंकि ये जो संकेत है ना मित्रों, सीधे से एक ही बात को संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति अब आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो व्यक्ति आपके साथ बहुत अच्छे से पहले जीवन जीना चाहते थे, रह रहे थे, और अचानक से जब आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके जीवन में कोई अन्य व्यक्ति आ चुकी है। जी हाँ, उनके जीवन में किसी और व्यक्ति ने दस्तक दे दी है। आप बोलेंगे हम इतने केयर करते फिर भी ऐसा हो गया। जी हाँ, ऐसा हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको कुछ कीड़े काटते हैं। कीड़े काटने का मतलब समझते हो आप? कीड़े काटने का मतलब ये होता है कि जब जीवन शांति से चल रहा हो ना, तो ऐसे लोगों को राज नहीं आता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में कुछ नया, कुछ इन्वेंशन चाहिए होता है, कुछ वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, कुछ अलग शब्द है, हाँ, कुछ उनको नया करना होता है, और नया करने के चक्कर में वो किसी और को ढूंढ लेते हैं।
और जिसको ढूंढते हैं वो हो सकता है आपसे एकदम विपरीत प्रकृति का हो, क्योंकि आपके साथ रह रहे के वो तरह आपके नेचर से बोर हो गए हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना मित्रों, ऐसे लोग आप खड्डे में गिरने जा रहे हैं। अधिकांश लोग, यदि आप सही हैं, आप एक बात नोटिस कर लीजिएगा, आप सही हैं गलत है कैसे पता चलेगा? आप अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि आप दोनों अब एक दूसरे के फ्रेंड सर्कल को जानते होंगे, तो आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड सर्कल में पता करिए, विशेषकर आप पता करिए जो आप परेशान हैं, क्योंकि हम तो परेशानों के लिए वीडियो बनाते हैं ज़्यादातर ताकि वो समस्या से निकल सके। तो आप जो परेशान हैं पहले अपने फ्रेंड सर्कल में पता करिए कि आपका व्यवहार कैसा है, आपका व्यवहार कितना बदला है, क्योंकि फ्रेंड सर्कल भी बता देता है कि आपका नेचर कैसा है। और विशेषकर वो फ्रेंड्स जो आपके बहुत ज़्यादा निकट हों, बहुत ज़्यादा नज़दीक हों, वो आपको बता देंगे। और वहीं अब आप जिस व्यक्ति से जुड़े थे उस व्यक्ति के फ्रेंड सर्कल में भी बात करके देखिए, वहाँ पता करिए कि वो व्यक्ति कितना बदला है या कितना बदल गई है। यदि उस व्यक्ति में परिवर्तन ज्यादा आए तो आपको समझ लेना चाहिए वो व्यक्ति आप पर मिथ्या आरोप लगा रही है और आपको मात्र अपने आप से दूर करने के उसके प्रयास चल रहे हैं। और ये प्रयास इसलिए हैं कि उसके जीवन में कोई और व्यक्ति आ चुकी है। तो जब आप क्या अहमियत, क्योंकि आपकी अहमियत इसलिए कम होगी क्योंकि उनके जीवन में कोई और आ चुका व्यक्ति है। तो जब कोई और आ चुका है तो आपको समझना होगा कि अब आपका महत्व उनके जीवन में नहीं बचा है। और ये हमने मित्रों 20-22 साल विवाह के बाद भी ये चीज़ हमने होते देखी, इसलिए हमने ये बात आपको बताई है कि ये चीज़ें होती हैं सामान्य। तो अब आप बोलेंगे हमारा इतना लंबा समय साथ में बीत गया, अब हम कुछ कर नहीं सकते, हम उन पर डिपेंड हैं, हम आर्थिक निर्भरता हमारी नहीं है कि हम आत्मनिर्भर हो सकें। तो हम ऐसे में हमें क्या करना चाहिए मित्रों? एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप सच्चे हैं, यदि आप सही हैं, यदि आपकी मानसिकता सही है, यदि आप सही दिशा में सोच रखते हैं, तो मित्रों एक बात हमेशा मैंने अपने जीवन में नोटिस की, वही मैं आपको बताऊंगी कि ईश्वर हमेशा आपका साथ देगा। यानी कि आप जब तक गलत रहेंगे तब तक आपको परेशान होना पड़ेगा। अब अपने आप को यहाँ बताइए कि आप गलत हैं या जो व्यक्ति आप पर आरोप लगा रही है वो व्यक्ति गलत है। ये आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपका सर्कल आपको ये बात बता देगा। वो व्यक्ति अपने आपके गुण गाने में थकेगा नहीं, उसको अपने गुण गाने में इतना मजा आएगा कि आपके सामने देखो आप इतने ये करते हो, आप ये गलत करते हो, ये करते हो, ऐसा करते हो, आपको दुनिया भर की बातें और अपने बारे में, मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे को वैसा हो रहा है और ना जाने क्या क्या। और मित्रों एक हाइट मैंने और देखी है, ऐसे लोग क्या करते हैं पता है? अच्छे व्यक्ति को जब वो छोड़ के जाते, केयर करने वाले व्यक्ति को छोड़ के जाते हैं ना, तो जिसके चंगुल में फंसते हैं, मैं फंसना इसलिए कहूँगी क्योंकि वहाँ से ज़्यादा देर टिक नहीं पाते हैं, और ये मेरे अनुभव की बात है मित्रों। तो उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते आपके सामने, उसकी बुराइयों को भी आपके सामने ऐसे प्रशंसा करके बताएंगे मानो उससे अच्छा व्यक्ति तो संसार में कोई है ही नहीं। तो मित्रों यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि वो व्यक्ति किस तरह अपने आप को भ्रष्ट कर चुकी है। जो कभी आपके साथ बहुत अच्छे से रह रहे थे अब वो भ्रष्ट हो चुके हैं, ये आपको अपने मस्तिष्क को बताना होगा। यदि आप ये बता लेते हैं तो आपको उनके चंगुल से निकलने में बड़ी आसानी हो जाएगी। आपको लगेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको पता चल ही जाती है सारी बातें, कभी ना कभी तो रहस्य कभी छुपते नहीं है, कहीं ना कहीं तो खुलते ही हैं। तो मित्रों ये सारी बातें जब आपके सामने आए तो आप एक बात सोचिएगा कि क्या है क्या है। आप जब समझेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ा है, जो व्यक्ति आपसे दूर जाना चाह रही है, जो व्यक्ति आपकी केयर को नहीं समझ रहे हैं, वो व्यक्ति अब किस स्थिति में पहुंच गए हैं आपको समझना होगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या निर्णय करते हैं। आपके लिए व्यक्ति कितने महत्वपूर्ण है उस अनुसार आप निर्णय करेंगे, क्योंकि निर्णय अब आपके हाथ में। मित्रों एक बात ध्यान रखिएगा, आप भले आर्थिक निर्भर, आत्मनिर्भर नहीं है, कुछ भी है, मैंने कहा ना, मैंने अपना करियर 40 साल की उम्र में बनाया है। करियर बनाने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, बस आप में क्या है आपको समझना होता है। आप बोलेंगे आप तो यूट्यूबर बन गए, हम क्या बन जाएं? मित्रों मुझे कोई यूट्यूबर बनना पता नहीं था, मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया था, पर हाँ हो गया। स्थितियां सामने, आपके पास कुछ और गुण हो सकता, कोई भी गुण हो सकता, हम नहीं जानते आपके पास क्या गुण है। अपने उस गुण को उभारिए, निखारिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। मित्रों यदि आपकी सोच सही है, हिम्मत से काम लेते हैं तो ईश्वर आपका साथ देता है। आप बोलेंगे मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को क्या करूं? मित्रों एक बात समझ लीजिए, बच्चों के लिए खर्चा आप उस व्यक्ति से ले सकते हैं, पर कभी कभी ऐसी स्थिति में क्या होता है पता है? ऐसे लोग खर्चा देने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनको अपनी अय्याशियों में, जहाँ कहा ना, उनको बुराइयों में भी अच्छाइयाँ दिख रही हैं, कि लोग नशा करने वाले व्यक्ति को भी अच्छा मान लेते हैं। मेरे साथ मेरी एक सहेली ने ये भी बताया कि उसके पति के साथ किसी का अफेयर हुआ, वो अपने शराबी पति से परेशान थी और इसका पति भी शराबी था। एक शराबी को छोड़ के दूसरे शराबी के चक्कर में पड़ी, बाद में पता चला पैसे के लिए पड़ी। हाँ, जबकि इसकी भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, पर फिर भी
लोगों की अपनी अपनी सोच होती है मित्रों। कहा ना, कुएं से निकल के खाई में कभी कभी लोगों को गिरने का शौक होता है। तो मित्रों ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपके आसपास भी मिल जाएंगे, आपके जीवन में मिल जाएंगे। यदि मिलें तो इनसे किनारा करना आपके लिए उचित होगा, उत्तम होगा, तभी आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। वरना इनको संतुष्ट करने में, इनको खुश करने में आप अपने जीवन को नर्क बना लेंगे और इनको तो संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपसे संतुष्ट होने ही वाले नहीं है। इनको तो कुछ और चाहिए, तो आपको समझना पड़ेगा। अब मित्रों जो तनाव हो जाता है, क्योंकि हम तनाव जो झेलते हैं उसमें बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो मैंने पहले निर्देश दे दिए कि आपको वीडियो कहाँ मिलेंगे, और आगे हमने स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, व्यायाम पूरा लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, पूरा सब कुछ दिया। आप यदि डिस्क्रिप्शन एक बार खोल के देखते हैं, आपको पता चलेगा क्या क्या आपके काम की चीज़ें। फॉलो करिए, अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए। और हमने हमारा उद्देश्य दवा मुक्त भारत भाई। तो और इसके अलावा मित्रों इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक है, और हमारा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप हमसे हो सके व्हाट्सएप पे प्रश्न करिए। कई बार क्या होता है, आप कॉल करते हैं, हमें उत्तर उतना ही देना है कि आपको क्या करना है। डिटेल हम चर्चा फोन पे भी नहीं कर पाते हैं, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि ताकि हम आपकी सारी बातें विस्तार से समझ सकें, उसके बाद हम आपको समाधान बता सकें। तो ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।